देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों को और कोई काम नहीं है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही क्यों, इंडिया वर्सेस चाइना क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया, आपको पता है कि पाकिस्तान जो है इन चीज़ों में थोड़ा सा कम जा रहा है, क्योंकि हमारे जो अपने मसाइल है वो ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो हम आईटी सेक्टर में, हम और सेक्टर्स में कैसे आगे जाएंगे? हमारे मसले ख़त्म होंगे तो हम भी आगे बढ़ लेंगे, ठीक है? क्योंकि आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है, चाइना का करें, आप यूके का करें, आप दूसरे ममालिक का करें, पाकिस्तान को क्यों? आप बांग्लादेश। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो ये वीडियो हम लेके आ रहे हैं, यानी कि जिस मोहतरमा से जब पूछा जाता है इंडिया के बारे में, यानी कि इंडिया की इतनी बड़ाई हो रही है, पूरे विश्व में जो डंका बज रहा है उसके बारे में जब पूछा जाता है तो भाई साहब इनको लग जाती है खुजली। यानी कि पाकिस्तान को ये हो जाता है कि भाई इंडिया को, यानी कि ये कंपेयर होने के तो लायक है नहीं पाकिस्तान, सबसे पहली बात तो है, और इसको इंडिया के साथ तो वैसे भी नहीं हम कर सकते। तो जो ये भड़क जाते हैं उसका पूरा एंजॉय लीजिए, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। देश के साथ कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी, आपका नाम? जुलेखा नासिर। जुलेखा, आज का सवाल ये है कि विच इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, इंडिया विद पाकिस्तान? तो अभी अगर इसको देखा जाए, इकोनॉमी वाइज देखा जाए या आईटी सेक्टर में देखा जाए या किसी और शोबे में देखा जाए, तो इंडिया हमसे आगे क्यों है? देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों को और कोई काम नहीं है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही क्यों? क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? इंडिया वर्सेस चाइना क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया, आपको पता है कि पाकिस्तान जो है इन चीज़ों में थोड़ा सा कम जा रहा है, क्योंकि हमारे जो अपने मसाइल है वो ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो हम आईटी सेक्टर में, हम और सेक्टर्स में कैसे आगे जाएंगे? हमारे मसले ख़त्म होंगे तो हम भी आगे बढ़ लेंगे, ठीक है? क्योंकि आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है, चाइना का करें, आप यूके का करें, आप दूसरे ममालिक का करें, पाकिस्तान को क्यों? आप बांग्लादेश। एक बात बताएं कि एक फैमिली है जो कि थोड़ी निचले तबके की है और एक फैमिली जो है वो अपने से ऊपर वाले तबके की है, ठीक है? तो क्या आप उन तक पहुंचने के लिए अपने घर को ही गंदा करते रहेंगे? ये तो होगा, ये तो होगा कि क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? एक चीज होती है फेथ भी रखें आप, हम भी पहुंच जाएंगे। हम अपने, हाँ ठीक है, हम सारे दोनों ममालिक जो हैं वो इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, वो थोड़ा आगे पहुंच गए हैं क्योंकि उनके पास लोग अच्छे थे, उनके पास उनके पॉलिटिशियंस अच्छे थे। उधर भी कोई जो है वो नहीं है अच्छे हालात चल रहे उधर भी, लेकिन ये है कि वो अपनी चीज़ों पे ओवरकम कर जाते हैं। जो भी उनके पास मसाइल आते हैं वो ओवरकम कर जाते हैं क्योंकि उनकी टीम्स अच्छी हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो अच्छे हैं। हमें एक अच्छा लीडर मिला है, उसको भी हम लोग जो है वो कुत्ता कर रहे हैं, कुत्ता कर रहे हैं। तो फिर क्या हम लोग, आप क्या जो है वो निकालना चाहते हैं इस चीज़ में? इसमें किसका कसूर है कि जी अगर हमें आज तक हम अगर पीछे हैं तो इसमें हम किसका कसूर आप मानती हैं? आज तक अगर हम पीछे हैं तो इसमें हमारा अपना ही कसूर हम मानते हैं, और हम थोड़ा बहुत कसूर अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनका भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़कर हमें कुछ करने ही नहीं दिया। सही बात है। तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? और हमारा अपना कसूर भी है कि हम बढ़ने ही नहीं चाह रहे थे। अच्छा जुलेखा, अभी हमें ये बताएं, हम अभी अगर चाहें तो किस तरह से इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं? क्या करना चाहिए हमें? फिर हमें ये करना चाहिए कि हम ये जो आजकल का चल रहा है, पहले तो ये सैलाब हमारे कंट्री में आया हुआ है, एक बहुत बड़ी आफत है जिससे हम लड़ रहे हैं। ये आफत जो है ये हम लोगों को ओवरकम करके उसके बाद जब ये सारी चीज़ें कवर हो जाए तो ये जो हम लोग आजकल अपने पॉलिटिशियंस के पीछे पड़े हुए ना, इनको उठा के मुल्क से बाहर फेंके, जैसे कि किया है श्रीलंका ने, उनको उठा के बाहर फेंके और उसके बाद अपना जो मुल्क है उसको साफ करके और उसके बाद उसके अंदर जो है ना वो मेहनत शुरू करें और कुछ अपने भी दिमाग लड़ाएं, और जो हमारे मेरिट पे आने वाले लोग हैं उनको आगे लेकर आए, ना कि सिफारिशियों को। मैं भी तो प्रेसिडेंट बन सकना। ठीक है, जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी तब तक जो है हमारे मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। मेरिट वाले बच्चे जो है पीछे बैठे रहते हैं, वो खुदकुशी कर लेते हैं या जाया हो जाते हैं या इतनी ज्यादा ट्रॉफीज लेकर छानबुरे में दे देते हैं। तो जब मेरिट पे लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर यही होगा। ठीक है, तो कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम यही देना चाहती हूँ कि इंडिया जो है वो आगे बढ़ गया है, ठीक है? मैं उस चीज़ पे उनको जो है सराहना चाहती हूँ, लेकिन पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन खुदारा ना किया करें, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारा अपना घर है। अगर वो थोड़ा सा नीचे रह भी गया, पीछे रह भी गया, तो हमारा ये बनता है कि हम इसको आगे लेके चलें, ना कि कंपैरिजन कर करके लोगों को ये दिखाएं कि हाय हाय हमारे मुल्क में ये चल रहा है, ये चल रहा है और ये चल। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। सर मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया वेस पाकिस्तान की बात हो रही है कि इंडिया इकोनॉमी वाइज देखा जाए या किसी भी सेक्टर में देखा जाए इंडिया हमसे बहुत आगे है, क्या वजह है?
देखिए इंडिया की मतलब उसके सूबे भी ज़्यादा हैं हमसे, ठीक है, और उनकी क्वालिफिकेशन जो उनके अदारे अधूरे ये कॉलेज वगैरह उनकी एजुकेशन ज़्यादा है हमारे से, जिस वजह से वो मुल्क हमारे से आगे जा रहा है, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा अगर ये वज़ीर आज़म हमारे सही आ जाए। सर एक कैसा लगा मेरा मजाक? एक बात और है, देखें आपने कहा एजुकेशन, हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं, और आप देखें कि अगर इंडिया में अगर पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं तो वहाँ पे उसके अलावा आप देखेंगे आईटी का सेक्टर देख लें, वहाँ इकोनॉमी वाइज देख लें, वो बड़ा अच्छा ग्रो कर रहे हैं। देखें आहिस्ता आहिस्ता ना हर मुल्क की तरक्की करता है, और हमारा मुल्क इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता कि जब तक वो मतलब हमारे मुल्क में आपस के झगड़े नहीं ख़त्म होते तो खाक तरक्की करेंगे हम। सर 75 साल में हम अगर देखें तो अगर वो 75 साल में आगे बढ़ सकता है तो हम 75 साल में क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? सर यही वजह आ रही है कि 75 साल हो चुके हैं, आप इस चीज़ को मानते हैं कि हम मुल्क को बने 75 साल हो गया, ठीक है, और जो हमारे वज़ीर आज़म आ रहे हैं, ठीक है, उनके अपने ही नहीं झगड़े खत्म होते तो वो हमारे मुल्क को कैसे आगे लेके जाएंगे? यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि इस टाइम जो मेन मसला है वो हमारा सियासत है, पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल इशू की वजह से हम आगे नहीं बढ़े। जी, और दूसरी बात ये कि आए दिन हमारा ये मसला हो जाता है, इंडिया के साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमें बना के रखनी चाहिए जो हम बिगाड़ लेते हैं उनके साथ। और कायदे आज़म के बाद ना एक ही वज़ीर आज़म आया जो इमरान खान, उसे भी उन्होंने 3 साल के बाद भी कर दिया कि वो नहीं चलेगा। तो सर अभी अगर हमें इस पर काम करना चाहिए तो उस पर हमें क्या करना चाहिए ताकि हम जो हकीकत में आगे बढ़ सकें? देखिए सबसे पहले तो ना अपने मुल्क के ये खुद लड़ाई झगड़े खत्म करें, फिर हमारा मुल्क आगे तरक्की करेगा, ठीक है। और बाकी बात रही ना ये आगे क्या कहते हैं उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह, ठीक है, हमारे मुल्क में इतने ना टैलेंट है ना कि मतलब शो नहीं हो सकता। वो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, दबा देते हैं, खुद ही दबा देते हैं अपने मुल्क के टैलेंट को। ठीक है, तो आगे हमें मजीद जो है इसके लिए कोई पैगाम देना चाहें इंडियंस को, पाकिस्तानी को, कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं? इंडियंस को मैं कोई पैगाम नहीं दूंगा, पाकिस्तान को यही दूंगा कि ये अपने लड़ाई झगड़े खत्म करे और मिलजुल के रहे, ठीक है, और ताकि हमारा मुल्क आगे तरक्की कर सके। ठीक है जी, थैंक यू। भाईजान पहली बात तो ये है कि हम मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। हम इसलिए पीछे रह जाते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो अगर हमारा साथ देना सच्चे दिल से, जैसे आदमी है गरीब तबका अपने सुबह निकलता है, दिहाड़ी करता है, दिहाड़ी करके शाम को उसको 800-850 रुपये पे मिलती है, वो शाम को घी भी ले जाता है, हर चीज़ लेता है, तो वो अपने घर में ले जाता है, अपने बच्चों को देता है, अपने अतीत को देता है, तो वो उसका जो है घर खुशहाल होता है कि नहीं होता? वो कहता है भाई शुक्र अल्लाह का, ठीक है। जब ऐसा होने लग जाएगा तो इंशाल्लाह हम खुश होंगे, हम खुशहाल होंगे। जब हमारे पॉलिटिशियन नहीं जो बैठे हुए हैं उन्होंने हर चीज़ यहाँ से उठा कर बाहर ले जानी, बाहर की कंट्रियों को उन्होंने अहमियत देनी है, तो फिर हम क्या कर सकते? सबसे बड़ा क्वेश्चन है पाकिस्तान अमीर कैसे होगा? तो पाकिस्तानी सोच रहे हैं भाई रातों रात कुछ पैसा ऐसा बरस जाए कि सबसे बड़ा मुल्क अमीर हो जाए। यानी कि जो पाकिस्तान है जो ये तरीका कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई एक तो दूसरे देशों से लोन ले लो, दूसरे देशों से चोरी कर लो, चोरी कर करके आतंकवादी बना के ये सोच रहे भाई दहशतगर्दी फैला के कि तुम अमीर हो जाओगे। तो सबसे पहले अमीर होने का हम बताते हैं तरीका। तो एक तो अपनी एजुकेशन सुधारो, यानी कि जो तुम मदरसा छापो जहां पर तुम पढ़ के जहर उगलते हो इंडिया के खिलाफ, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करो। उसके बाद तुम्हारे वहां पर कंपनियां आएंगी तो तुम जब कुछ कर पाओगे। यानी कि आज जो तुमने गंदा इतना काम किया है कि लंदन में वहां पर यूके में जाके तुम हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहे हो, तो तुम्हारी इमेज इंटरनेशनल इमेज क्या जाती है? वहां पर पुतिन के सामने जाकर तुम पतलून गीली कर रहे हो, तुम्हारी इमेज क्या जाएगी? जब तुम्हें बोलने का नहीं पता है तो तुम कैसे अमीर हो सकते हो? तो सबसे पहले अपनी ये सुधारो और इंडिया रटना छोड़ के अपना काम काज देखो, जब जाके कुछ आप सीखने की कोशिश करें। तो हमारी ऑडियंस है, जो हमारा परिवार है, वो इस वीडियो के बारे में क्या सोचता है यहाँ तक देखे तो जरूर लिखे। जय हिंद, जय भारत।